नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक जाट और एक मुल्ला पड़ोसी थे। दोनों का घर आमने सामने था, मगर दोनों एक दूसरे को फूटी आंख न सुहाते। जाट बड़ा मेहनती किसान था, सारा दिन खेतों में काम करता और जब खेतों में कभी कभार काम न होता तो घर पर पशुओं के कामों में लगा रहता। उधर मौलवी पढ़ा लिखा था, ज्यादातर अपने घर के बाहर बने चबूतरे पर सफेद कपड़े पहने बैठा रहता। मौलवी खुद पढ़ा लिखा और जाट अनपढ़ सारे दिन काम करता तो उसके लत्ते कपड़े मैले कुचेले से रहते। इसी के चलते मौलवी जाट को अपने से छोटा समझता। जब भी जाट किसी काम के लिए अपने घर से बाहर निकलता तो मौलवी बात बात पर जाट का मजाक उड़ाता, जिसके कारण जाट उससे बड़ा तंग था। कभी कभी मौलवी जाट को तंग करने के लिए झूठ भी बोल देता। कभी मौलवी अखबार पढ़ते हुए जाट को देखकर जोर से बोलता कि मौसम विभाग का कहना है कि तेज आंधी तूफान के साथ ओले भी आ सकते हैं। अब जाट बेचारा यह सुनकर मन ही मन बड़ा घबराता कि कहीं उसकी फसल को नुकसान न हो जाए। वह बेचारा भागा भागा गांव के किसी दूसरे पढ़े लिखे आदमी के पास पहुंचता और पूछता, भैया देखो ना अखबार में कि बूंदाबांदी कब होगी। मैंने सुना है आंधी तूफान के साथ ओले पड़ेंगे। अब वहाँ सब तसल्ली करके ही जाट को चैन पड़ता। मौलवी ये सब तमाशा देखता रहता, उसे जाट को तंग करने में बड़ा मजा आता। फिर एक दिन जाट ने अपने गंवार की फसल बेची तो रेडियो खरीद लिया। अब जब भी सुबह सुबह मौलवी अखबार पढ़ने बैठता तो जाट रेडियो चलाकर छोड़ देता। जब रेडियो बोलता कि आज के मौसम की जानकारी सुनिए तो जाट रेडियो लेकर अपने दरवाजे का चक्कर लगा आता। अब मौलवी ने जाट को तंग करने का दूसरा तरीका निकाल लिया कि जब भी जाट अपने बैलों को लेकर खेतों में जाने लगता तो मुल्ला अपने चबूतरे से बोल उठता, खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। बात तो ठीक थी, मगर मुल्ला जिस लहजे से कहता तो जाट उससे चिढ़ जाता। जाट को यही लगता कि मुल्ला उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा कह रहा है कि खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। अब जाट ने खूब सोच विचार किया। बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं, शब्दों के हेर फेर उसे आते न थे, मगर मुल्ला को चुप कराना भी जरूरी था। जाट ने अपने खेत में जाने का समय भी आगे पीछे किया, मगर मुल्ला वहीं बैठा पाता। एक दिन जाट मुंह अंधेरे अपने बैलों को लेकर घर से निकला तो मुल्ला जोर से फिर बोल उठा कि खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। जाट ने अब बिना सोचे विचारे कह दिया कि तेरे खुदा की खुदाई मैं भी जानू सूं। मुल्ला को अब लगा जाट उसका अपमान कर रहा है। वह बोला, तू क्या जाने खुदा की खुदाई को, तू तो पहले नहा धो लिया कर। जाट बोला, मैं तो दिन में 5 बार पसीने से नहा लेता हूँ, मगर मैं सब जानू हूँ तेरे खुदा की खुदाई ने। फिर क्या था, बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि दोनों में शर्त लग गई। शर्त ये लगी कि जो हारेगा वह अपनी दूध वाली गाय जीतने वाले को दे देगा। शर्त की बात मुल्ला ने पहले कही थी क्योंकि वह सोचता था कि जाट को यह आसानी से हरा सकता है, इस तरह वह उसकी गाय भी हथिया लेगा। दोनों ने शर्त को स्वीकार कर लिया और पड़ोस के 2-4 लोगों को लेकर वे दोनों उस इलाके के काजी के पास जा पहुँचे। काजी ने दोनों की बात को ध्यान से सुना। फिर काजी ने जाट से कहा, चौधरी तुम खुदा की खुदाई को कैसे जानते हो, बताओ तो सही, हम भी सुने। जाट ने कहा, हुजूर मेरे कहने से आपको यकीन नहीं होगा, आपको मेरे साथ चलकर देखना पड़ेगा। काजी को भी अब जानने की इच्छा हुई कि जाट क्या दिखाना चाहता है। अगर वह चाहता तो वहीं कहकर सुनकर फैसला कर देता, मगर उसने जाट के साथ चलने की हामी भर ली। जाट अब काजी, मुल्ला और कुछ अन्य लोगों को अपने खेतों के पास बनी एक झील के किनारे ले गया और वहां जाकर बोला, हुजूर ये झील क्या खुदा ने नहीं खुदाई तो क्या इस साहब के बाप ने खुदाई है। अब जाट की बात सुनकर काजी भी अचंभे में पड़ गए कि बात तो कुछ नहीं, मगर सोचे तो अर्थ गंभीर है, क्योंकि यह झील तो कुदरती बनी है। वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर खुदा ने नहीं खुदाई तो कुदरत का अपमान होगा। अतः काजी ने खूब सोच विचार कर ना चाहते हुए भी फैसला जाट के पक्ष में दे दिया।
अब मौलवी को अपनी गाय जाट को देनी पड़ी। अगले 3 रोज मुल्ला अब जाट को नजर न आया। चोट खाया मुल्ला अब भीतर ही भीतर जाट से बदला लेने की सोचने लगा। उसने खूब सोचा विचारा और फिर उससे अगले दिन चबूतरे पर आन बैठा। जाट जब अपना हल और बैलों को लेकर बाहर निकला तो मुल्ला बोला, मेरे मन की मैं ही जानूं। जाट को साफ साफ समझ आ रहा था कि वह फिर से उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जाट से फिर सहन न हुआ। मन ही मन जाट सोचने लगा कि अब की बार कुछ ऐसा हो कि मुल्ला से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। उसी शाम जब जाट अपने बैलों के साथ घर आया तो मुल्ला फिर बोल उठा, मेरे मन की मैं ही जानूं। जाट से अब रहा न गया और बोला, मुल्ला तेरे मन की मैं भी जानू हूँ। मुल्ला तो इसी ताक में था कि कब जाट बोले तो मैं अपना हिसाब बराबर करूं। मुल्ला अब झट बोला, लगी शर्त, मेरे मन की मैं ही जानूं। जाट बोला, लगी शर्त, तेरे मन की मैं भी जानूं। फिर क्या था, दोनों में शर्त लग गई कि हारने वाला जीतने वाले को अपना घर देकर दूसरे गांव चला जाएगा। शर्त लगी तो मुल्ला को खुशी की सीमा न रही। वह मन ही मन खुश था कि अब की बार जाट को मजा चखाऊंगा। अब की बार इस जाहिल गंवार जाट से हमेशा के लिए पिंड भी छूट जाएगा। जाट ने फिर कहा, सुबह तक सोच लेना कि फैसला किससे करवाना है। जब मुल्ला ने सुना तो सोचा कि कहीं काजी और जाट मिल तो नहीं गए हैं। अब मुल्ला ने सोचा काजी कहीं जाट के हक में फैसला न कर दे। सुबह हुई तो जाट काजी का आमना सामना हुआ। मुल्ला बोला, अब की बार हमारा फैसला काजी के यहाँ नहीं बादशाह के दरबार में होगा। जाट ने कहा, जहाँ तुम राजी हो वहीं चलो, मैं तैयार हूँ। नियत दिन व समय पर जाट और मुल्ला गांव के कुछ लोगों को लेकर बादशाह के दरबार में जा पहुँचे। उन दिनों बादशाह अक्सर उदास रहते थे क्योंकि दवा दारू झाड़ फूंक दुआ मन्नत के बावजूद भी उनकी बेगम को कोई औलाद न हुई थी और इस बात को सब जानते थे। खैर, जाट मुल्ला ने अपनी बात को बादशाह के सामने रखा तो बादशाह ने जाट से पूछा, अगर तुम मुल्ला के मन की सारी बात जानते हो तो बताओ इनके मन की बात। तब जाट हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मुल्ला के मन में रात दिन एक ही बात चलती रहती है कि हमारे प्यारे बादशाह सलामत के घर भगवान एक चांद सा बेटा दे दे जिससे कि हुजूर का वंश आगे बढ़ सके। इस बात के लिए यह बेचारा हर रोज सुबह सुबह उगते सूरज से 1 घंटे प्रार्थना भी करता है। कई बार तो इस मन्नत को पूरी करने के इरादे से इसने उपवास भी रखा है। अब बादशाह ने खुश होकर मुल्ला की तरफ देखा और पूछा, बताओ मुल्ला, अपने मन की बात, क्या ये जाट सही कह रहा है? अब मुल्ला की तो हालत खराब हो गई। उसने मन ही मन पहले तो जाट को गाली दी और फिर मन ही मन सोचने लगा, अगर ये कहूँगा ये मेरे मन की बात नहीं है तो बादशाह गुस्से से मेरा सर कलम करवा देंगे। जान बचेगी तो जाट से फिर निमट लूंगा। अतः मुल्ला ने कहा, बादशाह सलामत, यह बात बिल्कुल सच है, जाट सही कह रहा है। अब राजा ने फैसला जाट के हक में सुनाकर कहा, मुल्ला, घर पहुँचते ही घर को खाली कर देना और जाट के हवाले कर देना। मुल्ला ने अब हाँ में सिर हिला दिया। मुल्ला अब मन ही मन सोचता घर आन पहुँचा कि जिंदगी में कभी जाट से पंगा न लेगा और न ही जाट के पड़ोस में बसेगा। किसी ने ठीक ही कहा है, अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।